तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में। इससे पहले मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी पार्टनर की तो हम दो प्रकार के अकाउंट्स बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। यहां पर हमें क्या पढ़ना है? फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये फ्लक्चुएटिंग वर्ड क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझना। जो फ्लक्चुएटिंग शब्द है वो फ्लक्चुएशन से बना है। फ्लक्चुएशन का मतलब जिसमें उतार चढ़ाव होते रहे। जब आपकी कैपिटल कभी इंक्रीज हो कभी डिक्रीज हो, यानी जिसमें फ्लक्चुएशंस आते रहे, वो आपकी कहलाती है फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक एग्जांपल सुनना। सपोज करो 1 अप्रैल के दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी, यानी ओपनिंग कैपिटल मेरी 5 लाख रुपए हो गई, ठीक। 2 महीने बाद मैंने ड्राइंग की, 1 लाख रुपए कैश निकाल लिया, कैपिटल कितनी बची? 4 लाख रुपए। फिर पता चला नेक्स्ट मंथ मेरे को और ज़रूरत पड़ी 50,000 रुपए की, मैंने कैश अगेन निकाल लिया बिजनेस से, मेरी कैपिटल कितनी बची? 3,50,000 रुपये। अब पता चला फिर मेरे पास एक बार पैसे आ गए तो मैंने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी बिजनेस में, यानी कैपिटल एडिशनल लगा दी। तो सपोज करो मैंने 2.5 लाख रुपए लगा दी, 2.5 लाख तो नहीं, चलो 3 लाख रुपए लगा दी, तो 350 थी, 350 प्लस 3 650। फिर साल एंड हुआ, प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपये, मेरे शेयर कितना? 50,000 रुपये। कितना हो गया? 7 लाख रुपये। अब आप देखो साल के स्टार्टिंग से एंड तक कभी आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई, कभी डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, मतलब कुछ फ्लक्चुएशंस चली। इसी को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या होता है जनरली, जब हम लोग सारी एडजस्टमेंट, जो भी चीज़ पार्टनर को देनी है, जो भी चीज़ पार्टनर से लेनी है, जब सारे एडजस्टमेंट हम लोग कैपिटल से ही करने लगे तो कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज तो होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल, ठीक। अब कैसे हो गए, कैसे एडजस्टमेंट होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, जरा वो सुनो। सबसे पहली चीज तो अकाउंट आपका सिर्फ एक ही बनेगा, यहाँ पर वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ कोई करंट अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब आप सारे एडजस्टमेंट कैपिटल से ही कर रहे हो तो करंट अकाउंट की कहाँ जरूरत होगी आपकी। देखो स्टार्ट करता हूँ मैं अगेन आपका इस वीडियो में, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि लगभग 2 वीडियो में हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, और अगेन यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शॉर्ट में मैं आपको बना देता हूँ, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट और आपका पर्टिकुलर्स और आपका अमाउंट, ठीक है। डेबिट साइड क्या क्या आता था, जल्दी से नोट करो। तो सबसे पहले था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहली चीज़ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज करो 2 पार्टनर हैं, ए का अलग बी का अलग, दोनों का टोटल करके बाहर। फिर सपोज करो ए को हमें सैलरी देनी थी, तो टू सैलरी टू ए, ठीक है। सपोज करो बी को हमें कमीशन देना था, तो टू कमीशन टू बी, ये लो बी को हमें कमीशन दे दिया। सपोज करो रिज़र्व भी बनाना था, ये लो हमने रिज़र्व बना दिया। उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट रहता है, हम लोग लिखते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए और टू बी, तो ये लो हम लोगों ने प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र कर दिया। क्रेडिट साइड क्वेश्चन खैर हमारा यहीं से स्टार्ट होता था, नेट प्रॉफिट से। उसके बाद हम लोग लिखते थे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा ठीक कर दूँ, हाँ। तो लिखते थे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर सिर्फ पार्टनर से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही लेते थे, तो ए से अलग लेंगे, बी से अलग लेंगे, दोनों को जोड़ के हम लोग बाहर लिख देते हैं। ये हमारा बनता था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम लोग काफ़ी लगभग 2 वीडियो में बना चुके हैं ऑलरेडी, और मैं मानता हूँ आपको बनाना आ गया होगा। नहीं बनाना है एक बार और पुरानी वीडियोज़ देख लो, नहीं देखनी है यही वीडियो देख लो, आपको इसी में सिखा दूंगा मैं आपको दोबारा से भी। चलो, तो इसके बाद हमें जो बनाना है, मेन जो हमें बनाना है वो है कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं। ये लो 2 पार्टनर के लिए मैं कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ। कौन कौन है? एक है ए, एक है बी, एक है ए, एक है बी। बना क्या रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी आप यहाँ पर पर्टिकुलर्स और यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट कहाँ से करते हैं वो सुनो। साल के स्टार्टिंग में, साल बिगिनिंग हुई तो हमारे पास तो कुछ ओपनिंग कैपिटल थी, जैसे मैंने बताया था ना मेरे पास 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किए थे। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं बाय बैलेंस बीडिंग, कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो भी था हमने लिख दिया। अब जो भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड है, जो भी चीज़ पार्टनर को मिली है उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर लो? क्रेडिट साइड। देखो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, ए को मिल गया, बी को मिल गया। सैलरी देनी थी, और सैलरी देखो सिर्फ ए को थी, तो ए के में सैलरी लिख दो। फिर कमीशन था, किसके में था? ओनली बी के में था, बी के में लिख दो। रिजर्व ध्यान रखना किसी पार्टनर को नहीं दिया हमने। फिर ये बचा हुआ प्रॉफिट है, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
ठीक है, दोनों में प्रॉफिट लिख दिया हमने। पार्टनर से लेते क्या क्या है, क्रेडिट साइड देखो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसमें जो आपको एक बात याद रखने वाली है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ साथ पार्टनर से ड्राइंग का पैसा भी तो लेना है, जो पार्टनर ने पर्सनल यूज से के लिए पैसे निकाले थे। तो ड्राइंग के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको लिखना है, ड्राइंग भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। बाकी आप बस कुछ भी नहीं है, टोटलिंग करोगे तो ये आपका टू बैलेंस CD निकल के आ जाएगा आपका। आप कहोगे बिल्कुल आसान सा है, बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ खास नहीं है, मेन आपका यही होता है। उसके बाद तो आपको देख देख के अमाउंट लिखना होता है। तो देखो क्वेश्चंस पर आते हैं हम सीधा, और क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दिलाऊंगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ध्यान है 11th क्लास के बाद ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल पे। अगर ध्यान हो तो ठीक है, नहीं ध्यान है तो ध्यान रखना, ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं। बाई चांस क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल हमें बनाना आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें अगर बाई चांस क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हम क्लोजिंग से ओपनिंग बनाना भी सीखेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखो अनीता और अंकिता दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। देयर कैपिटल मेंटेड फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट उनका फ्लक्चुएटिंग है। तो 31 मार्च 2019 5 लाख है, 4 लाख है। तो अनीता की कैपिटल 5 लाख रुपए, अंकिता की कैपिटल 4 लाख रुपए। अब पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड करती है वो देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 10% पर एनम। यहाँ पर 10% था जो आपका अमाउंट मिस हो रखा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% पर एनम देना है। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, सिर्फ हम लोग एक काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। एक्चुअली क्या है, TS ग्रेवाल में जितने क्वेश्चन थे मैंने आपके सारे क्वेश्चन ले लिए, तो इजी क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन भी है। हम लोग एक एक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट से। कितना है नेट प्रॉफिट, 2 लाख रुपये। क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली। कितना कितना है, तो अनीता और अंकिता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें, इनकी कैपिटल है 5 लाख और 4 लाख। 5 लाख रुपए का 10% निकालोगे तो ये आपका आएगा 5 लाख का 10% 50,000 रुपये अनीता में। 4 लाख का 10% निकालोगे 40,000 आपका इसमें, तो ये आपका टोटल हो गया 90,000 रुपीज़। उसके बाद बस और कुछ ना देना है ना लेना है, तो टोटलिंग करोगे, जो ज़्यादा आता है उसे हम दोनों साइड लिखते हैं। बचा हुआ अमाउंट तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, तो अनीता और एक आपका अंकिता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिख रहा है इक्वली है, तो हमारा 2 लाख में से 90,000 घटाओगे 1,10,000 बचेगा, और इसे हम बांट देंगे 55,000 और 55,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लो क्वेश्चन में वैसे था तो नहीं, बट फिर भी हम लोग बना देते हैं। एकदम छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। तो एक है अनीता, एक है अंकिता, एक है अनीता और एक है अंकिता। चलो स्टार्ट करते हैं। बाय बैलेंस BD। बैलेंस BD कितना है, देखो एक का है 5 लाख, दूसरे का है 4 लाख। तो एक का 5 लाख, दूसरे का 4 लाख। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लो जल्दी से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है किस, इसको दिया है 50,000 रुपये, इसको दिया है 40,000 रुपये। फिर प्रॉफिट भी हमने ट्रांसफ़र किया है, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है, क्या लिखोगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना ट्रांसफ़र किया है, 55,000 55,000। ये लो 55,000 55,000। क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, ड्राइंग वगैरह कुछ भी हमारे पास गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो बस अब हम लोग कर देते हैं टोटलिंग जल्दी से। तो ये आएगा 5 लाख और 6 लाख, 6 लाख 5,000। तो ये आपका 6 लाख 5,000, यहाँ पर भी 6 लाख 5,000, और ये आप लिखोगे टू बैलेंस CD। तो इसका 6 लाख 5,000 रुपये। इसका भी टोटल कर दो, तो 4 लाख 40 और 4 लाख 95,000, 4,95,000 आपका यहाँ पर भी, 495 यहाँ पर भी, 495 यहाँ पर भी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया समाप्त। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, आशीष और आकाश दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख 6 लाख। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, ये भी ध्यान रखना, लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिट बैलेंस। तो बट ये जो कैपिटल दे रखी है ना, यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा है,
कैपिटल अकाउंट हैड अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख 6 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग। ध्यान रखना ये ड्राइंग डेबिट करने के बाद बैलेंस दे रखा है, जबकि हमें क्या चाहिए पड़ता है, हमें चाहिए पड़ता है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल समझते हो तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल। तो ये बताओ ड्राइंग डेबिट करने के बाद, और ड्राइंग कितनी है इसकी, एक की है 150, दूसरे की है 1 लाख रुपए। तो पहले की कैपिटल देखो, पहले की कैपिटल है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए कब है, जब ड्राइंग हम डेबिट कर चुके हैं, ड्राइंग माइनस कर चुके हैं, तो ड्राइंग को पहले वापस प्लस करो। तो 5 लाख प्लस 150 आपका कितना होगा, चलो लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद भी रहे। 5 लाख प्लस 150 तो ये आपका होगा 6,50,000। तो ये आपकी किसकी आ गई, ये आपकी आ गई पहले आशीष की। इसके बाद दूसरे की देखो, दूसरा नाम कौन है, दूसरा नाम है आकाश। तो इसकी जो कैपिटल थी वो थी 6 लाख रुपए। तो 6 लाख प्लस इसकी ड्राइंग कितनी है 1 लाख रुपए, तो ये आपकी आ गई 7 लाख रुपए। ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। अब देखो नेट प्रॉफिट हमें 5 लाख गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% निकालना है। तो एक काम करो, अब कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं ताकि उसी में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सब कुछ दे दें। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट हमारे पास 5 लाख रुपए गिवन है क्वेश्चन में, आपको दिख रहा है तो ठीक है। उसके बाद हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 10%, तो दे देते हैं जल्दी से। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, एक है आशीष और दूसरा है आकाश। ठीक, थोड़ी सी राइटिंग आप लोग समझते हुए चलना। तो 650 पे आप दोगे तो ये आएगा 65,000। 7 लाख रुपए का 10% आप दोगे तो ये आएगा 70,000 रुपये। और आप टोटल करोगे 70 + 60 31 और 5 135। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह भी कुछ भी नहीं था। तो एक काम करते हैं हम लोग टोटलिंग कर देते हैं। 5 लाख दोनों साइड आएगा, जो बचा हुआ प्रॉफिट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो 5 लाख में से आप 135 माइनस करोगे तो ये आपका बचा हुआ प्रॉफिट आएगा 3,65,000 रुपीज़। और 3,65,000 को आप डिवाइड करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो 3:2 में बांट दो। ये आपका आएगा आशीष में और ये आपका आएगा आकाश में। तो 365 को आप पहले 5 से डिवाइड कर लो, फिर 73,000 आएगा, तो 73,000 इंटू 2 1,46,000 रुपीज़, और 73,000 इंटू 3 क्योंकि ये आएगा आपका 2,19,000 रुपीज़। बाकी मैं आपको डिवाइड करना ऑलरेडी पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, आप लोग जब कैपिटल अकाउंट टॉपिक पढ़ ही रहे हो फ्लक्चुएटिंग, तो हम कैपिटल अकाउंट भी बना ही देते हैं। क्वेश्चन में कुछ हार्ड नहीं है बट फिर भी बनाते हुए चलो। तो ये है आपका आशीष, बस थोड़ी सी राइटिंग आप लोग समझना। ये है आकाश, ये है आशीष, ये है आकाश। ठीक है, इसके बाद शुरुआत कहाँ से करते हैं, बैलेंस बीडी से। तो साल के स्टार्टिंग में इनके पास बैलेंस कितना था, बैलेंस ध्यान रखना आप ये लिखना है आपको, स्टार्टिंग बैलेंस ये था उन दोनों का। ठीक है, तो ये एक का है 6,50,000 रुपये, एक का है 7 लाख रुपये। क्या क्या किया है पार्टनर ने, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है, एक के पास है 65,000 रुपीज़, एक के पास है 70,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र किया है बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो P&L एप्रोप्रिएशन में कितना कितना 219 और 146, तो 2,19,000 1,46,000 रुपीज़। उसके बाद और कुछ पार्टनर को नहीं दिया है, तो सिर्फ ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ड्राइंग कितनी थी हमारे पास, ड्राइंग थी एक की थी 150 और दूसरे की थी 1 लाख रुपए। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हम लोग टोटलिंग कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं। तो क्रेडिट साइड 650 प्लस 65,000 रुपीज़ प्लस 2,19,000 रुपये, तो ये आपका आएगा, दोबारा से टोटल कर देते हैं, 6,50,000 प्लस 65,000 प्लस आपका 2,19,000 रुपीज़, तो ये आपका आएगा 9,34,000। और इसमें से माइनस कर दो 1,50,000 क्योंकि ड्राइंग था डेबिट साइड, तो ये बचेगा 7,84,000 रुपीज़। तो आएगा टू बैलेंस CD। बाकी इसका निकाल देते हैं हम लोग 7,70,000 प्लस आपका 1,46,000 और माइनस में है आपका डेबिट साइड सिर्फ 1 लाख रुपये, तो ये आपका आएगा 8,16,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद अच्छा आपसे क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी, आपसे बार बार अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज पूछते हैं, तो जनरल एंट्री देखो बड़ा आसान है। जैसे हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था,
तो जनरल एंट्री देख लो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा था, डेबिट साइड। क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट 65,000 70,000 और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट लिख दोगे 1,35,000। यहाँ से अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से अगर आप एंट्री करना चाहो तो भी आप एंट्री कर सकते हो। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है आपने आशीष और इनके में हो, तो क्रेडिट में होंगे दोनों के नाम और डेबिट में होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपकी एंट्री वहाँ पर भी सेम ही आएगी। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये लो पूरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्वेश्चन भी सॉल्यूशन भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। टोटल हमारे पास चलो 4 ही क्वेश्चन है, अब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आएंगे बट चलो। तो हम लोग 3rd क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो नरेश शोकेश दो पार्टनर हैं, कैपिटल है उनकी 3 लाख रुपए दोनों की, 3 लाख एक की 3 लाख दूसरे की। नरेश ने विड्रॉ किए 50,000 अगेंस्ट कैपिटल 1 अक्टूबर 2019 को। अब जरा एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो, इनकी कैपिटल गिवन है 31 मार्च 2020, विड्रॉ कब कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2019। 19 और 20 में अंतर समझ रहे हो, यानी पिछले साल पहले विड्रॉ किया होगा। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये हमारे पास जो गिवन है ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है 31 मार्च 2020, जबकि पैसे कब निकाले 2019 में, तो यानी ये हमारे एंड में दे रखी है कैपिटल। चलो बाकी और सुकेश ने भी ड्राइंग की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए भी ये है नरेश, ये है सुकेश, क्योंकि हमारे पास गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से हम पहले निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी गिवन है ये भी देख लो, दोनों की 3 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था क्वेश्चन में, नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। तो नरेश ने विड्रॉ किए, विड्रॉ करने का मतलब है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको ये भी बताता हूँ कि कैसे ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग निकालते हैं और क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल। सपोज करो ओपनिंग कैपिटल से मैं आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालने दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ईजी भी है। तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट आता है, क्या करते हो कैपिटल बढ़ जाती है, ऐड कर देते हो, एडिशनल कैपिटल लगाते हो यानी पैसा और लगा दिया यानी कैपिटल बढ़ गई। सपोज करो लॉस हुआ, कैपिटल कम हो गई। सपोज करो ड्राइंग कर ली या कैपिटल विड्रॉ कर ली, पैसा निकाल लिया, कैपिटल कम हो जाती है क्योंकि पैसा निकाल लिया। तो इतना सब कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद क्या आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाती है। अब आपके पास क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल, निकालना क्या है ओपनिंग कैपिटल। सबके साइन उल्टे कर दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, देखो ईजी हो जाता है। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, पॉइंट पढ़ते आएंगे, नरेश हैड विड्रॉन यानी कैपिटल से इसने पैसे निकाले हैं, यानी ड्राइंग या कैपिटल विड्रॉ आपका क्या होता है, लेस होता है। बट क्लोजिंग से आप ओपनिंग पे जाओगे तो वो आपका क्या लिखना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा यानी उल्टा, ठीक है। विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, कितने पैसे निकाले इसने, कैपिटल में से पैसे निकालने से 50,000 रुपये, ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2000। और 1 लाख उसने ड्राइंग भी की है अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ड्राइंग भी इसने पैसे ही निकाले होंगे, तो ड्राइंग में भी अगेन हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कितना 1 लाख रुपए। और कुछ है, सुकेश ने भी ड्राइंग की है 1 लाख रुपए, तो ये लो ड्राइंग सुकेश के में लिख दो 1 लाख रुपए। इतना सब कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद, क्योंकि और कुछ कि लिखा है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर विच हैज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी हमने नेट प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो नेट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट नहीं करोगे। तो ये आ जाएगा आपका 4,50,000, ये आ जाएगा आपका 4 लाख रुपए, ठीक है। ये आपकी आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट निकालना भी सीखो, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना एक थोड़ी सी मुसीबत वाला काम है। क्या है मुसीबत वाला काम, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, किसकी निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लोग एन की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल थी 4,50,000, ठीक है। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, आई थिंक सो हमें 10%, ठीक है, हाँ बिल्कुल 10% निकालना है। अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो, मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर, ध्यान रखना है 1 अक्टूबर के दिन उसने कैपिटल से पैसे निकाले हैं। तो चलो पहले कैपिटल थी 450, 1 अक्टूबर तक यानी 6 महीने हो जाएंगे, ठीक है। 1 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट निकल गया। अब 1 अक्टूबर के दिन क्या किया था उसने, 50,000 कैपिटल से निकाले थे। ध्यान रखना कैपिटल से जो पैसे निकाले हैं सिर्फ आपको वही प्लस और माइनस करने हैं यहाँ पर। तो कैपिटल से पैसे निकाले तो बचे 4 लाख रुपए, अगेन 10% और फिर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। 6 मंथ्स का क्यों, 1 अक्टूबर के बाद साल खत्म होगी 31 मार्च को, तो 6 महीने का पहले निकाल दिया, 6 महीने का बाद में निकाल के हम लोग कर देंगे इसे प्लस, ठीक है। बाकी आप कहोगे सर ये ड्राइंग का 1 लाख क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये ड्राइंग है, ड्राइंग हम लोग अलग से शो करते हैं,
सिर्फ आपको ये देखना है कितना कैपिटल में ऐड किया है, कितनी कैपिटल से आपने विड्रॉ किया है। तो सिर्फ आपको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। ये आपका स्टार्टिंग में आएगा 2 0 से 2 0 कट गए, 6 2 जा 2 से ये आप काटोगे, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो फिर ये आपका आएगा 2250 इंटू 10, ये आ गया आपका 22,500। इसे कैलकुलेट करूँ, 6 2 जा 2 2 जा 1 2 1 2, ये आपका 20,000 रुपीज़। तो ये टोटल कितना आ गया, इसका आ गया 42,000 रुपीज़ 500 रुपीज़, 42,500। ये किसका आया, ये आया एन का यानी नरेश का। ठीक है, एक काम करता हूँ, सुकेश का मैं यहाँ निकाल देता हूँ साइड में। ठीक है, सुकेश का देख लो। सुकेश ने क्या किया था, इसकी ओपनिंग कैपिटल थी 4 लाख रुपए। ये बताओ क्या इसने कोई कैपिटल विड्रॉ किया, कैपिटल विड्रॉ या कैपिटल ऐड किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसने ड्राइंग की है। तो ड्राइंग यहाँ पर नहीं लेते, सिर्फ कैपिटल ऐड या कैपिटल विड्रॉ होता है। तो आपका सीधा 10%, 2020, ये आपका आ जाएगा 40,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना था, आपको निकालना था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरे ख्याल से आप लोग बना लोगे, और नहीं भी बना पाओगे तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकाला था मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसकी जगह आपके लिए ये भी बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि आप सोचोगे सर इतना क्वेश्चन तो करवा दिया, एक छोटी सी चीज़ के पीछे आप रुक रहे हो। ओके, मैं आपको ये भी करवा देता हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी से देख लो आप लोग सभी लोग, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लो, छोटा सा मैं आपके लिए बना देता हूँ। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। कितना गिवन था हमारे पास, 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 सबसे पहले आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को, नरेश को और सुकेश को। याद करो नरेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने निकल के आए, 42,500 और इसकी 40,000। तो इसकी आई 42,500, इसकी आई 40,000 रुपीज़। आप टोटल करोगे तो 82,500 रुपीज़। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं है कुछ, ना हमें कुछ निकालना है, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ना कुछ निकालना है। तो 2 लाख आपका दोनों साइड टोटलिंग आ जाएगा, 82,500 आप माइनस करोगे तो ये आपका बचेगा 117,500। ये आपका आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू आपका नरेश और आपका सुकेश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसे आप दोनों में इक्वल बांट दो, तो ये आएगा 58,750, 58,750, यानी दोनों को हमने हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये है आपका पूरा क्वेश्चन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहा हो तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अब आसानी से बना लोगे। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो एक काम करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है। तो ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबर इक्विपमेंट टू दी गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। कुछ काम की नहीं है हमारी लाइन, हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ पढ़ो। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल्स, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक की कैपिटल 80,000 है, एक की 50,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम देना है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने प्रॉफिट कमाया 7800। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। बट आप लोग कहोगे ना सर करके दिखाओ। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को अगर ध्यान हो तो ध्यान रखना, ये आपका एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि अगर है तो पे करो और अगर नहीं है तो पे आपको नहीं करना है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। तो मैंने काफ़ी बड़ा सा बना दिया आपके लिए, फिर भी आप लोग देख लो। तो पार्टिकुलर्स अमाउंट और पार्टिकुलर्स और आपका अमाउंट, ठीक है, पार्टिकुलर्स और आपका ये यहाँ पर अमाउंट। चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। कितना है 7800, ठीक है, 7800। इसके बाद क्वेश्चन में देना क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो जरा, क्योंकि कैपिटल में हमें कुछ भी नहीं है, एक ही कैपिटल है, तो एक जय है और दूसरा विजय है। 80,000 और 50,000 कैपिटल है, 9% निकालना है। 8 9 जा 7200 और उसके बाद 50,000 है इसकी, तो 50,000 9 5 जा 4500 रुपीज़। अब एक मुसीबत क्या है, नेट प्रॉफिट देखो कितना है 7800। कैपिटल आप देखोगे इंटरेस्ट, तो हमें ये ज़्यादा पे करना है। क्या करोगे, आप कहोगे सर एक काम करो, जितना देना है कैपिटल दो, जो लॉस आ रहा है वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ऐसा नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट है तो पे करो, प्रॉफिट नहीं है पे नहीं करोगे। कम प्रॉफिट है तो कम पे करोगे। समस्या अगेन ये है कि हम आखिर अब कितनी पे करें, कितना हम जे को दें, कितना वी को दें।
आप कुछ लोग कहेंगे सर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा थोड़ी ये भेदभाव होगा, एक को ज़्यादा मिलनी थी एक को कम मिलनी थी। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ 7200 रेस टू 4500, इनका रेशियो निकालना है आपको। तो ये आपका 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6, 3 4 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, अगेन 3 से कर लो, 3 8 जा और 3 5 जा, तो 8:5। तो अब आपको क्या करना है, कैपिटल को 7800 यानी जो प्रॉफिट था उसे आपको 8:5 में यानी डिवाइड करना है आपको 13 से। तो ये आपका 600 और 8 6 जा 4800 इसे मिल जाएगा, और आपका 6 5 जा 3000 आपका इसे मिल जाएगा। तो अब ये आपका टोटल होके 7800 आपका बाहर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पूरी तरीके से समाप्त। अब आप कहोगे सर ये जो पीछे अमाउंट लिखे हैं इनका हमें कुछ भी नहीं करना है। बात समझ गए? तो ये था टोटली क्वेश्चन, और बाकी मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं, तो आपको अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो हमारे ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पर आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जल्द से जल्द वीडियो लेके आते रहें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।